এয়া উপহাৰ প্ৰদান কৰিব। আমি সম্বোধক উপহাৰ দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইবাৰ এয়া ঝাৰুৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন ঝাৰুৰে তেওঁক স্বাগতম জনাইছে। আৰু আজি গোপনাৰী এই বঙালী বালিজান খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈ প্ৰমাণ কৰি দিছে যে পৰিৱৰ্তন হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত, আৰু পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ আপোনালোকে আনিছে সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি দিছে। আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা इच्छा होती है। अब इधर आ गए, दूसरी पार्टी में आ गए, अब इधर से शुरू कर दिया काम। ये बताओ, सरकारी स्कूल असम में 8,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मेरे साथ आज सीट पे जहाज में एक बंदा बैठा। मुस्लिम बहन भाइयों को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और जब असम में आप बहागी बिहू मनाते हो तब हम लोहड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को। 13 से 14 जनवरी को होती है लोहड़ी। तो जब असम में आप लोग भोगाली बिहू मनाते हो तब हम लोहड़ी मनाते हैं। जब आप बहागी बिहू मनाते हो हम बैसाखी मनाते हैं। जैसे आप लोग पूरे माने हुए हो अपने कल्चर में नाचने गाने के लिए, ऐसे हम भी माने हुए हैं पंजाब वाले नाचने गाने के लिए, अपने कल्चर को अपने विरसे को आगे बढ़ाने के लिए। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और माधव देव ने सभी जाति धर्म को एक के एक असमिया समाज का जो नारा दिया था, आप उस पे कायम हो। यही चीज हमारे भी यहाँ कायम है। गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी तो फिर मिलेंगे। अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। भगवान मान सर, दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब जिंदाबाद के नारे, शहीदों के दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब। उन्होंने ये भी पूछना है नारे कितनी जोर से लग रहे थे। अब क्या जवाब दोगे भाई साहब? कम से कम आसमान तक तो फैले ना, तो फिर उनको ये कहना पड़े कि सर नारों के बारे में आप क्या सोच। भारत माता की जय, जय अखम, जय अखम, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से इतना दिलदार हूँगा भाई साहब, एहसानमंद रहूँगा। और बस यही फिर मैं बेनती करता हूँ, मनोज भाई हमारे आपके बंदे हैं, आपके बीच में लड़ने वाले हैं, आपके बीच में खड़ने वाले बंदे हैं। क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया? 1 नंबर पे। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आना कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पे, ठीक है ना? तो झाड़ू का बटन ईवीएम में 1 नंबर पे है। जाइए आराम से बटन दबा के आ जाइए, आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। हम काम करेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम स्कूलों को शानदार करेंगे। आप पंजाब दिल्ली से पूछ लेना, किसी से दोस्त मित्र होंगे, कोई रिश्तेदारी होगी, आप पंजाब और दिल्ली में पूछ लेना। अगर पंजाब और दिल्ली के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर नहीं अच्छे लगे वोट मत देना, दोबारा मांगने भी नहीं आएगी। ये तो 70 साल से वोटें ले रहे हैं, इनका क्या है? 70 साल से वोट ले रहे हैं भाई साहब, हर बार वोट दे देते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? यही बस अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये तो चलेगा नहीं ना ज्यादा देर। ये देश आम लोगों का है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये लोग निकाल लेते हैं। बरफुकन जी ने देश से बड़ा मामा नहीं हो सकता, ये बोलकर गर्दन काट दी थी मामा की। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, रिश्तेदारी ये वो, यही कल्चर हमारा है।
देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे लाला लाजपत राय, हमारे पंजाब से भी आजादी के लिए 80% कुर्बानियां दी गई। तो हमारा असम के साथ कल्चर मिलता है, हमारा विरसा मिलता है, हमारा एक दूसरे की सांझ है। मैं आते हुए देख रहा था कि आप लोग चाय के बागान में छतरी लगा के, पीछे बैग लगा के चाय तोड़ते हो, चाय की पत्तियां तोड़ते हो। हम लोग बिल्कुल वैसे ही कॉटन में करते हैं, नरमा, कपास, ऐसे जाते हैं हम भी लोग खेतों में। हम खेतों के बच्चे हैं, मैं भी खेतों का बच्चा हूं, आप भी खेतों के ही बच्चे हैं। तो खेतों के बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं? सवाल ये है मेरा आज, खेतों के मालिक भूखे क्यों मर रहे हैं? सवाल मेरा ये है, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हेमंत कुमार बसपा जैसे लोग आ गए। भाई साहब क्या करें उनका? जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के शासन में शिक्षा मंत्री, माता पिता का, पेरेंट्स का विश्वास उठ गया सरकारी स्कूल की पढ़ाई से कि चलो हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, हमारी तो कट गई, कम से कम बच्चे को तो प्राइवेट में पढ़ा लें, अच्छी शिक्षा दे लें। सरकारी में शिक्षा नहीं, सरकारी शिक्षा से यकीन उठ गया था। हमने सरकारी शिक्षा ऐसी कमाल कर दी, पहले दिल्ली में, अब पंजाब में। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के प्राइवेट स्कूल है, बड़े प्राइवेट स्कूल है, एयरपोर्ट पे ऐड लगी हुई थी। अब जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है, वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री का अपना ही टीवी चैनल है, उस पे तो तारीफ ही होगी। भाई साहब ये टीवी वाले में उनका तो नहीं है ना, उनका तो नहीं है कोई कैमरा है, दिखा देना। मुख्यमंत्री के अपने चैनल है जी भाई साहब, तो कौन दिखाए, कहां देखें, कहां क्या करेंगे हम? ये चल रहा है। चाय बागान का एरिया है, चाय बागान का एरिया है, 250 रुपए दिहाड़ी है, 250 रुपए दिहाड़ी है आम आदमी पार्टी की। आप झाड़ू का बटन दबाना, 450 दिहाड़ी करके दिखाएंगे आप। अरे लॉलीपॉप में मत आना, इन जुमलों में मत आना, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जी मनोज जी बोलिए, इन्हीं के लिए तो आए हम। सर मैं हमारे पब्लिक की तरफ से अब मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, जैसे अरुणोदय आश्वानी बोल के एक स्कीम हमारी सरकार यहाँ चलाती है, जहाँ महिलाओं को 1250 रुपया महीना दिया जाता है। अगर आप इन हमारे यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनको पूछेंगे कि आपको अरुणोदय आश्वानी मिला है क्या, अगर 5 जन कहती है कि हमको मिला है, तो 100 जन बोलती हैं कि हमको नहीं मिला है। और ये चीज़ हम लोगों ने जब घर घर जाके प्रचार कर दिया, अभी उन लोगों ने एक काम किया है सर, जैसे आपने जुमला बोला है, उन लोगों ने एक नया जुमला शुरू किया है सर। फॉर्म ले लेके घर घर जाके महिलाओं को अभी नया फॉर्म दे रहे हैं कि 10 साल में आपको अरुणोदय मिला है
नहीं मिला है। नहीं मिला है तो फॉर्म फिलअप करो, वोट दो, वोट के बाद हम फॉर्म तुमको अरुणोदय आसनी देंगे बोल के। तो ये एक सर नया जुमला है जो अभी हमारे हिमंत विश्व शर्मा सर ने। और एक जो मनोज जी, बड़ी अच्छी बात चल रही है हमारी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, हम बातचीत कर रहे हैं। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो जो छह जन गोष्ठियाँ जो बहुत सालों से जनजातिकरण की मांग कर रही हैं, हर बार वादा भी कर लिया जाता है, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण क्या है? राइज আমার মান সাহেবে আমাক সুধিছে যে 100টা জনগোষ্ঠী আমি জনজাতিকরণ বিচাৰিছিলো 10 বছৰ আগত। বিজেপি শাসনত আহিলে আমাক এই কথাটো কয় যে 100টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব বুলি। হলেনে ৰাইজ? জনজাতিকৰণ হলেনে নাই? 10 বছৰ নহলে কি কাৰণে নহলে ৰাইজ? আমাক মান সাহেবে আমাক উত্তৰ বিচাৰিছে। तो हम करेंगे, हम करेंगे। हाँ सर, हम कर देंगे। ये करना चाहिए, जो जिसको हक है वो उसका हक उसको मिलना चाहिए। ये देशवासी हैं, ये टैक्स देते हैं। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। भगवान मान साहब जिंदाबाद। और हमारे इंडिया गठबंधन के ये उम्मीदवार हैं। मुझे पता चला कोई और भी कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन में हम हैं, बाकी सभी पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ये हमारे उम्मीदवार हैं। किसी और की बातों में मत आना। हाँ, इस झाड़ू से पहले हम दुकान या मकान साफ करते थे, अब आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भगवान मान साहब, मुझे ये बता दीजिए कि हमारा स्कूल जाते थे 10वीं तक साइकिल पे, तो वहां से आए, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, मैं आ गया उसमें, और उस पार्टी ने इतना बड़ा नेता बना दिया कि आज मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका देती है, आम घरों के बेटे बेटियों को, आपके बेटे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 43,000, 43,000 सरकारी नौकरियां। पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक खुल गए, इलाज पैरासीटामोल की गोली से हो चाहे 40 लाख के ऑपरेशन से हो, बिल्कुल फ्री है जी। दिल्ली में फ्री है। ऐसे ही असम में करेंगे, कब असम वालों का हक नहीं बनता? क्यों इलाज सिर्फ नेताओं का फ्री होना चाहिए? ये बिजली सिर्फ नेताओं को फ्री होनी चाहिए? आपका हक नहीं बनता? आप लोग क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स देते आप, तो टैक्स का पैसा आपके पास आना चाहिए वापस। तो मनोज जी, एक नंबर पे हमारा निशान है। आपने दूसरा तीसरा चौथा नंबर देखना नहीं है। झाड़ू है, सफाई करता है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में मोदी जी की आंधी को कैसे रोक लिया? मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी मोदी जी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहते कैसे रोका? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने कीचड़ की सफाई करती, पंजाब और दिल्ली में झाड़ू उगे, अब कमल का फूल उगे ही नहीं। तो ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे।
जैसे अभी लॉलीपॉप दे दिया एक तो कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, आप लोग खुश हो गए। लेकिन ये तो सोचो 1000 रुपया महंगा किसने किया था? 1000 महंगा करके 100 सस्ता, खुश। ये तो वो बात हो गई, किसी घर में शादी थी, अच्छा परिवार था, लड़की लाडली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, उसके लिए सामान तैयार किया, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े गहने, चांदी सोने के जेवर सब बनवा लिया। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचना, ये देखना कि कैसे लॉलीपॉप देते हैं आपको। प्रभाव में बंद कर दिया तो सारा सामान, सोफे, टीवी सब ट्रक में ले लो। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है? इस कमरे में। खोलो, बोले। अंदर जाके बोले, किस लड़के की शादी है? एक लड़की बेचारी उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने हाथ जेब में डाले, 100 रुपया उसको शगन दे दिया। बेटा तेरी जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, तू जिए, बुढ़ सुहागन होवे, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये कह के वो चले गए अपना ट्रक लेके। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी जो मर्जी है लूट के जो मर्जी ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। भाई ये आपके साथ करता है मोदी। देखो 5 साल आपको लूटता है और 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर देता है। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है। ये मैं 400 भी नहीं कह रहा, जितनी मैं कर सकता हूं। मेरे केजरीवाल, मेरे जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा वादा वही करना जो पूरा कर सकते हो। मैं 500 भी कह सकता था, मैं 400 भी कह सकता, लेकिन 450 तो पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो माटी का पट्टा, माटी पट्टा नहीं मिल रहा है। भाई माटी हमारी है, पट्टा हमें मिलना चाहिए। आदिवासियों के 3 ज हैं, जल, जंगल, जमीन, उनको वो 3 नहीं मिल रहे। आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा। हमारी पार्टी को आने दो, माटी पट्टा आपका हक है, आप कानून बनाएं। तो ये समझते क्या देश को? भाई साहब देश को समझ क्या रखा इन्होंने? कभी मरजा चिड़िए, कभी जोंजा चिड़िए, ऐसे लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है इन्होंने। कभी इधर कभी उधर। सबसे पहले 2015 में सबसे बड़ा करप्शन का केस और सबसे बड़ा करप्ट बंदा डिक्लेयर किया था अमित शाह जी ने आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी को। आज वो सबसे अच्छा और सबसे धुला हुआ वॉशिंग मशीन में आ गया ना, बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में आ गया। हर बात पे झूठ बोला जा रहा है, हर बात जुमला है। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, शर्त लगा लो आप तो चाय वाले लोग हो, आप तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी। झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, पता नहीं कहां कहां से। लेकिन आम आदमी पार्टी है, इनको लगता है अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हो आप?
अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये कितने अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए असम में, पंजाब में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, कितने केजरीवाल पैदा हो गए। उनको कहां कहां पकड़ोगे? कहां पकड़ोगे बताइए? तो इनको लगता है हम वो पत्ते नहीं हैं। यहां 2-4 बीजेपी वाले भी आए होंगे, पक्का आए होंगे, क्योंकि मेरी और अरविंद केजरीवाल की रैलियों में तो आते हैं। उनके आका भेजते हैं उनको कि जाके देखना भगवंत मान ने क्या बोला था आज। अब मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बता देना अपने आका को कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। और इस बार आपके पास चॉइस क्या है? जब पोलिंग वाले दिन जाओगे, एक मशीन पड़ी होगी पर्दे में और कोई नंबर देखना ही नहीं है, पहले नंबर पे ही झाड़ू है, पहले वाला बटन दबा देना। अगर दूसरा तीसरा या कोई और बटन दबा दिया, करंट लग सकता है आपको। तो पहला बटन दबा के अपनी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। मशीन में भी पहले नंबर पर है और चांद जून को आना भी पहले नंबर पर ही है। मनोज, मुझे हमारे मनोज बताइए, मैंने कोई बात झूठ बोली? यही तरह नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपने जो बोला है सर, हम यहाँ पे हजारों की संख्या में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, और आपको इत्मीनान से कह सकते हैं। क्या मुझे बताओ, आप 250 की 450 होनी चाहिए। आप हमारी समाज से, चाहे समाज से राइट। अपना लोग এটা হুরত কক আমার 4.5 টাকা মজুরি হব লাগিব নে নাই? এটা হুরত কক। आंसर दे दिए सर लोगों ने। 450 रुपया चाय बगान के माटी पट्टा राइट। सबे এটা হুরত কক আমাক মাটি পट्टा লাগে ना लगे? सर आंसर मिल गया आपको सर। क्या बात, तालियां इनके लिए, तालियां। इनके माता पिता बैठे हैं, इनके घर वाले बैठे हैं, पत्नी बैठी है, ये परिवार है। हम लोग आप जैसे लोग ही हैं हम, बाकी इनका तो अपने रिश्तेदार ही टिकटें लेते हैं। बस अपनी पार्टी में टिकटें रखो, चाचा दादा साला जीजा बेटा भतीजा सब इनके। लेकिन हम लोग आप जैसे हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी मास्टर थे, अभी है नहीं दुनिया में। राज्यिक सभापति भवेन चौधरी डांगरियाको ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো। এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পাছতে আমি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ পাছতে অসমৰ স্বাভিমান শৰাইৰে আমি তেওঁক স্বাগতম জনাব বিচাৰিছো, সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো। সকলোকে হাত তালি জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো আৰু থিয় হৈ সকলোকে স্বাগতম জনাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ স্বাভিমান জাপিৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো। তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি পংকজ বৰগোহাঁই আৰু দেৱৰ তীৰ্থ নেওগক আমি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ পাছতে আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন ঝাৰুৰে আমি তেওঁক স্বাগতম জনাব বিচাৰিছো। আমি চম্বু জাতি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আৰু ঝাৰুৰে আমাক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। असम में आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन है उसको और हुलारा देने के लिए मेरी ड्यूटी लगी और प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी पंजाब। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी भारी संख्या में लोग आए और अपने आप आए। उनका
दो तरीके होते हैं लोगों को इकट्ठे करने के। एक तो दिहाड़ी पे पैसे दे के इकट्ठे कर लो, फिर मोदी करवा लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अपने आप आना लोगों का, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप लोगों का बाहर निकलने का मतलब होता है कि लोग नए इनकलाब की कहानी लिखने वाले हैं। तो असम में ये कहानी लिखी जाएगी। मनोज भाई हमारे जो खुद एक लोगों में से निकले हुए नेता हैं। आम आदमी पार्टी की यही खूबी है कि वो लोगों में से नेता निकाल के आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। मनोज जी अगर सब कुछ ठीक रहा जिस तरीके से चल रहा है तो मनोज जी 4 जून को देश की पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है उसकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। अच्छे लोग अंदर जाएंगे तो अच्छे कानून बन के आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने रोकने की कोशिश की है कि वो प्रचार ना कर पाए, वो बाहर ना आ पाए। ये बहुत ही देश में इसका रोष मनाया जा रहा है कि ये गलत बात है। आप अगर आपको अपनी लहर पर इतना यकीन है कि आपकी लहर है, बीजेपी की लहर है, तो आप फिर खासतौर पे नॉन बीजेपी जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो, किसी को ईडी का छापा मरवा रहे हो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन रहे हो, किसी का खाता फ्रीज कर रहे हो, तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। तो लोग 140 करोड़ लोगों का देश है। असम के लोग, असम और पंजाब का कल्चर बहुत मिलता है। यहाँ आप लोग त्यौहार मनाते हो, हम भी उतने ही त्यौहार हमारे हैं। यहाँ भी सब लोग त्योहारों में शामिल होते हैं, हम भी होते हैं। तो कल्चर बहुत मिलता है। और यहाँ भी इनकलाब आते हैं, जब भी आते हैं तो असम से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। पंजाब में भी इनकलाब के लिए जाना जाता, पंजाब तो जाना ही इनकलाब के लिए जाता। तो अच्छा लगा जाके असम में। और हमारी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। आपका कुछ सवाल हो तो बताएं। सर, इंडिया अलायंस का भी एक कैंडिडेट है यहाँ पे और बीजेपी का भी है और आपका भी है, तो मेन फाइट किसके साथ होगा? देखो, फाइट तो हमारी करप्शन के साथ है। फाइट हमारी जो फेवरिज्म है, या आप समझ लो कि परिवारवाद है, उसके खिलाफ। अब अगर मुख्यमंत्री के अपने स्कूल होंगे प्राइवेट, तो वो सरकारी स्कूलों को क्यों चलने देगा? फिर 8000 स्कूल बंद कर दिए हैं। क्यों भाई? दिल्ली में भी ऐसी हालत थी जब अरविंद केजरीवाल जी ने संभाला था, पंजाब में भी ऐसी हालत थी 2 साल पहले, लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया। वहाँ पे मतलब बैठने के लिए फर्नीचर से लेके बाथरूम से लेके सब काम किया, शिक्षा का बजट बढ़ाया। उसके बाद आज लोग प्राइवेट से निकाल कर सरकारी में दाखिल करवा रहे हैं बच्चों को, कि उनको यकीन हो गया। तो यहाँ अगर जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी, अगर बिजनेस मुख्यमंत्री करेगा तो फिर वो और किसी बिजनेस को क्यों बढ़ने देगा भाई? तो पहले ये तो स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं आज से 20 साल पहले। तो चाहते तो आज तक हॉस्पिटल असम के और स्कूल असम के ठीक हो जाते। असम वालों को पीजीआई ना आना पड़ता चंडीगढ़। बहुत लोग आते हैं असम से पीजीआई में इलाज कराने के, क्योंकि है ही नहीं आसपास कुछ। तो लोगों को ऐसे लावारिस छोड़ रखा है, इसका जवाब देगी जनता इसमें। 13 नंबर लोकसभा जो डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें लगातार बीजेपी के भी जो शीर्ष नेता है, गृह मंत्री है भारत, उन्होंने रोड शो किया, मनोज तिवारी भी आगे इन्होंने प्रचार किया। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है सर, इतना अमित शाह खुद यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हैं? दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में तो अमित शाह जी पर्चे भी बांटते हैं घर घर। सीटें कितनी आती हैं? वहाँ तो कभी नहीं लिखा दिल्ली में इन्होंने कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता होता है अब की बार लाना पार, बस। उनके पास 6-7 सीटें आती हैं, वो भी जमुना पार से आती हैं, ठीक है ना। तो गृह मंत्री जी वहाँ भी पर्चे बांटते, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इससे पहले डिब्रूगढ़ नहीं आते थे, जब आम आदमी पार्टी का तब आया प्रचार करने। चलो हमारी वजह से आ गए, लोगों ने दर्शन तो कर लिए कि गृह मंत्री कैसा होता है। चलो हमारे डर की वजह से मान लो, चलो
कई बार जो छोटी पार्टियां हैं या नई पार्टियां वो नंबर में कम रह जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का एजेंडा तो रीसेट करा देती है ना। इससे पहले ये मैनिफेस्टो कहते थे, संकल्प पत्र कहते थे, घोषणा पत्र कहते थे, अब गारंटियां क्यों कहने लगे? जब से अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। अब गारंटियां दे रहे हैं जी, हम गारंटी दे रहे हैं। मैनिफेस्टो क्यों नहीं कहते, संकल्प पत्र क्यों नहीं कहते? अब चलो कोई बात नहीं, हमारे डर से सही कोई गारंटी तो दे दो, पूरी तो कर दो, जुमले मत सुनाओ प्लीज। सर अरेस्ट के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जो अरेस्ट हुआ है, आप लोग बहुत बता रहे हैं बीजेपी अलग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में तो सही बता रहे हैं, इसके बारे में क्या होगा? देखो ये टाइमिंग तो देखो ना पकड़ने की। 2 महीने पहले यही बातें वो बीजेपी वाले बोल रहे थे, उनके स्पोक्स पर्सन, अरविंद केजरीवाल को अंदर करना है, अंदर करना, अंदर करना। इलेक्शन के समय अंदर कर दिया कि वो प्रचार ना कर पाए, तो लोग इसका बुरा मना रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं, हम कोर्ट पे हमें यकीन है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ तक हमें जाना पड़ जाएंगे। लेकिन उसी केस में फिर संजय सिंह को तो जमानत मिल गई, उसी केस में ईडी कह रही है जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दीजिए। उसी केस में कह रहे हैं जी हमारे पास तो बहुत सबूत हैं। 6 महीने बाद जब इलेक्शन हो गया ना, 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहेगी ईडी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी, वैसे अंदर करना। तो ये गलत है। विपक्ष को आप अंदर रख लिया, शिवसेना का आपने चुनाव चिन्ह छीन लिया, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, विजयन जी को तंग कर रहे हैं, तमिलनाडु का राज्यपाल उसकी बात नहीं मान रहा, मुख्यमंत्री की, ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूँ अपने पैसे लेने के लिए, जो पंजाब का हक बनता है 8,000 करोड़ रुपया RDF और NHM का। तो ये तो गलत है कि ये देश सिर्फ उन्हीं राज्यों का थोड़ी है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हमने तो देश लेके दिया भाई साहब, 80% कुर्बानियाँ तो हमारी पंजाबियों की है ना। तो हम ही देश से ऐसे मतलब मांगना पड़े कि हमारा हक जो है, GST मेरा हक है, क्यों नहीं दे रहे? RDF मेरा हक है, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में तो बीजेपी कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। तो करने दो, कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कांग्रेस ने किसको। ये सीएम का खुद का चैनल है सर। तो CM का खुद का चैनल, तो ये तो पंजाब में भी था, पंजाब में CM का खुद का चैनल PTC, उन्होंने बहुत बहुत तारीफें की और हमें मतलब जितना उनका जोर चलता हमारी निंदा की, लेकिन लोगों ने तो 92 सीटें हमें दे दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक टीवी चैनल है अगर आपके पास तो आप लोगों का मन बदल दोगे। जब लोग मन बनाते हैं तो बनाते हैं बस। सर दिल्ली में सर राष्ट्रपति शासन देने का बात चल रहा है, ऐसा कुछ निकल रहा है। देखो अगर देखो इनका बस चले तो कब से कर दें, ये तो 5-7 स्टेटों में लगा दें राष्ट्रपति शासन। मुझे 356 की धमकी दे चुके हैं राज्यपाल लिखती तौर पर कि अगर आप मेरे फलां सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं 356 रिकमेंड कर दूंगा। हाउ डेयर दे आर कि ये राष्ट्रपति राज लगा देंगे। ऐसे इलेक्टेड की चलती है या सिलेक्टेड की चलती है? LG और गवर्नर्स आर सिलेक्टेड, मुख्यमंत्री आर इलेक्टेड। सो डेमोक्रेसी इलेक्टेड की होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो चुनाव है ये सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। पिछले 8